गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण में वाक्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और दो तीन शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो विचारों को व्यक्त करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं और किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है और वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म है तब भी एक वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। तो विचारों को व्यक्त करने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। पिछले वर्ष हमने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताए थे। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं जो पिछले वर्ष हमने चर्चा की थी। और आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता क्रिया या कर्ता कर्म और क्रिया तीनों होते हैं उसे भी हम सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिसमें दो आश्रित उपवाक्य योजक चिन्हों के द्वारा अव्यय शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे इसलिए, क्योंकि, परंतु इत्यादि के द्वारा, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो हम देखेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। ये वाक्य 20 से विभाजित नहीं होते, इनके अंत में पूर्ण विराम होता है। जैसे साहसी विद्यार्थी सफल होते हैं, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, ये सरल वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में दो आश्रित उपवाक्य अव्यय शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु इत्यादि का प्रयोग बीच में होता है और दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे साहसी विद्यार्थी है इसलिए सफल होता है, वह हिंदी पढ़ता है और चला जाता है, उसने खाना खाया और सो गया। इनमें दो आश्रित उपवाक्य मिले हुए हैं और बीच में अव्यय शब्दों का प्रयोग करके उन्हें जोड़ दिया गया है। किंतु मिश्र वाक्यों में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं और इसमें प्रधान वाक्य को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया जाता है और प्रधान वाक्य की शुरुआत जो, जिसे, जब, जैसे, जहां इससे होती है। जैसे जो साहसी विद्यार्थी होते हैं वे सफल होते हैं, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इनमें पहले वाक्य को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया गया है और इन वाक्यों की शुरुआत जो, जिसे, जब, जैसे, जहां इससे हुई है, इसलिए ये वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब आश्रित उपवाक्यों की बात की गई है, इसलिए वाक्य भेद में हमें आश्रित उपवाक्य भी जानना चाहिए। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जैसे गीता में कहा गया है
कि मनुष्य का कर्म पर अधिकार है, तो गीता में कहा गया है, ये प्रधान वाक्य है। प्रधान वाक्य के बदले में आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है, तो मनुष्य का कर्म पर अधिकार है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और इसी तरह जहां वह रहता है वहां मैं भी रहता हूं, तो जहां वह रहता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और जो व्यक्ति मुझे बाहर मिला था मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं प्रधान वाक्य है। और जो व्यक्ति मुझे बाहर मिला था ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जैसे जो पुस्तक मैंने पुस्तकालय में देखी थी वह मेरे पास भी है, वह मेरे पास भी है, यह प्रधान वाक्य है। और जो पुस्तक मैंने पुस्तकालय में देखी थी तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो एग्जाम में कभी कभी प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य भी पूछ देता है, तो उनको भी हमें पहचानना होता है। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्रधान वाक्य को अलग कीजिए, आश्रित उपवाक्य को पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। तो एग्जाम में 4 मार्क्स में वाक्य भेद में सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए या संयुक्त वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य को या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। एक ही वाक्य को तीनों में सरल, मिश्र और संयुक्त में बदलने के लिए नहीं पूछता, केवल एक वाक्य को ही दूसरे वाक्य में आपको बदलना है। और आश्रित उपवाक्य के प्रकार कभी कभी पूछ देता है कि इनमें आश्रित उपवाक्य का कौन सा प्रकार है, और प्रधान वाक्य पहचान कर लिखिए। इसलिए हमें प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों में संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण जानना भी आवश्यक है, और तीनों सेंटेंस को एक दूसरे में आपको परिवर्तित करना होगा। इस प्रकार इसे केवल सुनना है और नोट्स हम आपको बाद में भेजेंगे।